आपकी इच्छाएं क्या है? इच्छाएं तो बहुत है, चाह तो बहुत है, लेकिन सब कुछ पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यक्ति को इतने ही संसाधनों में रहना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक है। ज्यादा की चाह ठीक नहीं, थोड़े में ही गुजारा करना है। अच्छे बुरे को परख के इस जीवन की इस भंवर जाल से निकलकर मानव जीवन को कल्याण की ओर ले जाना है। हाँ, हम सबको अच्छा बनना है, सच्चा बनना है, सत्य पे चलना है और असत्य को त्याग देना है, तभी कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सभी से मेरा आग्रह है, हर किसी से, कि आप सभी अपने आप को पहचाने, अपने आप को समझे कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं, आपकी दिशाएं क्या है। आप अपने बच्चों का ख्याल करें, आप अपने बच्चियों का ख्याल करें, वृद्धों का सम्मान करें, कोई कष्ट न हो इस ओर ध्यान दें, समाज में अच्छाई आए, शांति आए, इस दिशा में कार्य करें, तभी आपका जीवन सफल होगा, अन्यथा आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। तो मानव जीवन को सफलता की ओर ले जाना है, सार्थकता की ओर ले जाना है, सफल करना है। यही उद्देश्य यज्ञ महायज्ञ का होता है, कथा का होता है, प्रवचन का होता है, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि अच्छाई के मार्ग पर चलिए, सच्चाई के मार्ग पर चलिए, अपराध को छोड़ दीजिए, नशा को त्याग दीजिए, क्योंकि आपके माता पिता सकल समाज को आपसे बहुत उम्मीद है। उनके अरमानों को पूरा कीजिए, उनके उम्मीदों को पूरा कीजिए, उनकी आशाओं को पूरा कीजिए, तभी आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा और आपके जीवन में उन्नति आएंगे, खुशहाली आएंगे, आप समृद्ध होंगे, धनवान होंगे और जहां जाएंगे वहां आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान पाने के लिए आपको सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को सम्मान नहीं देंगे तो आपको सम्मान कौन करेगा? इसलिए सम्मान पाने के लिए आपको सम्मान देना पड़ेगा। इसलिए एक एक बच्चे का मोल समझे, नौजवानों का मोल समझे, अपने गांव समाज के वृद्धों का मोल समझे, एक एक बच्चों का मोल समझे और जो भी लोग हैं उनका जीवन अनमोल है, उनको कोई दिक्कत ना हो इसका भी ख्याल रखें, तभी आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा और आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और मानव जीवन सफल होगा। ये मानव जीवन आपको मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है। ये मानव जीवन आपको कल्याणकारी कार्यों को करके, आपको परम तत्वों की प्राप्ति करके आपकी आत्माओं का विलीन परमात्मा में हो जाए, इसीलिए तन मिला है। नियम का पालन करते हुए वेद पुराण और अन्य शास्त्रों में जो वर्णन है, कथाएं, उनका जो है सो श्रवण करते हुए, उसका ध्यान करते हुए ही जीवन को सफलता से यापन करना चाहिए। अच्छा सरकार, अच्छा प्रशासनिक पदाधिकारी और अधिकारी यही चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति का जीवन बचे, हर ओर सुरक्षित समाज हो, भय मुक्त समाज हो, खुशहाल समाज हो, किसी को भी कोई दिक्कतें ना हो। इसी दिशा में प्रशासनिक अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के जो अति प्रिय अंग और देवताओं के जो अंग होते हैं, अंश होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो लगातार अपने सुख दुख को भूलकर, यातनाओं के सहकर, आलोचनाओं को झेलकर लगातार जन कल्याण में लगे रहते हैं। इसलिए सबको कल्याणकारी कार्य में आगे बढ़ना चाहिए और कैसे कल्याण होगा, जीवन में कैसे आपका जीवन सार्थक होगा, इस दिशा में व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। सदा नियम का पालन करना चाहिए। जो भी स्थानीय प्रशासन, पदाधिकारी और अधिकारी नियम बनाए हैं उसका पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वो लोग इतना अच्छा अच्छा कार्य करते हैं। बताइए,
प्रशासनिक अधिकारी और पदाधिकारी हमेशा यही चाहते हैं कि आपका जीवन बचे, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके धन की सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए वो लगातार अपने परिवारों से दूर होकर के, सुख दुख का चिंता छोड़ करके वो लगातार सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए नियम का पालन करें, कानून का पालन करें, तभी आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा और आपका ये मानव जीवन जो प्राप्त हुआ है ये सफलता की ओर जाएगा। अरे क्या है इस जीवन में, ये धन संपत्ति सब जहां का तहां छूट जाता है, कुछ भी नहीं लेके जा पाएंगे। ये रिश्ते नाते सब कुछ जहां का तहां छूट जाता है। तन की गति जो है वो अलग है, आत्मा की गति अलग है। तन जो है मर सकता है लेकिन आत्मा जो है अजय है, अमर है। इसलिए हम ऐसा कार्य करें जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, हम इस दिशा की ओर चले जिससे किसी को कोई समस्या ना हो। हम इतना अच्छा कार्य करें कि चारों ओर वाहवाही हो, चारों ओर तारीफ हो और सकल समाज में नाम हो। इस दिशा में कार्य करें।